PSL का 11 एडिशन शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और सभी टीम्स के स्क्वाड भी रेडी हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें PSL की मोस्ट पॉपुलर टीम की तो वो एक ही है और वो है पेशावर ज़ल्मी। जहां पेशावर ज़ल्मी की फैन बेस PSL की दूसरी फ्रेंचाइज की फैन बेस से ज्यादा है, वहां पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ऐसे शॉकिंग डिसीजन करती है जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जहां बाकी टीम्स अपनी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बनाने की प्लानिंग्स करती हैं, वहां पेशावर ज़ल्मी की टीम किसी भी लिहाज से कंप्लीट नजर नहीं आती और सभी फैंस यही कह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी इस PSL की वर्स्ट टीम में से एक है। लेकिन क्या ये सच भी है? क्या पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 दूसरी टीम्स की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 को इस PSL सीजन में हरा भी सकती है या नहीं? लेकिन इससे पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने आखिर गलतियां कौन सी की हैं। क्या पेशावर ज़ल्मी ने ड्राफ्ट में पिक्स अच्छी नहीं की या फिर डायरेक्ट साइनिंग में प्रॉब्लम्स की हैं, और क्या पेशावर ज़ल्मी एक प्रॉपर प्लेइंग 11 भी बना सकती है या नहीं? लेकिन इससे भी पहले हमें थोड़ा सा और पीछे जाना होगा, जब पेशावर ज़ल्मी ने अपनी PSL की पहली ट्रॉफी जीती थी और जहां से पेशावर ज़ल्मी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा शुरू हुआ था। ये बात है फर्स्ट PSL सीजन की, जब पेशावर ज़ल्मी ने उस वक्त के पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर स्टार शाहिद अफरीदी को साइन किया था और वहां से ही पेशावर ज़ल्मी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होना शुरू हो गया था। लेकिन अब आप लोग ये बोलोगे कि सिर्फ एक प्लेयर से एक पूरी फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी में कैसे इजाफा हो सकता है? लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि पेशावर ज़ल्मी की पॉपुलैरिटी में शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त शाहिद अफरीदी का पाकिस्तानियों में यह क्रेज था कि जब शाहिद अफरीदी आउट होता था तो अवाम स्टेडियम छोड़ के वापस जाने लगती थी। एक दफा तो पाकिस्तानी अवाम इस हद तक बढ़ गई थी कि जब शाहिद अफरीदी पहली बॉल पर आउट हो जाता है तो अवाम ग्राउंड में आकर लड़ने लग जाती है और यह डिमांड कर रही थी कि शाहिद अफरीदी को दोबारा बैटिंग दी जाए। खैर, इसके बाद PSL के दूसरे एडिशन में पेशावर ज़ल्मी डैरेन सैमी को साइन कर लेती है, वो भी एज अ कैप्टन, जो कि 2 दफा का T20 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन भी है। ये मूव पेशावर ज़ल्मी की बहुत ही अच्छी काम करती है। इस साल पेशावर ज़ल्मी PSL की ट्रॉफी अपने नाम कर लेती है और डैरेन सैमी ने भी पेशावर ज़ल्मी को कोई टीम नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह समझा था। और डैरेन सैमी का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान इज माई सेकंड होम। जब तक डैरेन सैमी एज अ प्लेयर पेशावर ज़ल्मी में खेलता रहा है, पेशावर ज़ल्मी कभी भी एक बोरिंग टीम नहीं लगी। जिसके बाद कुछ साल छोड़ के जब पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार बाबर आजम को अपनी टीम में साइन कर लेती है, तब पेशावर ज़ल्मी की पॉपुलैरिटी को और ज्यादा 4 चांद लग जाते हैं। नो डाउट बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। जैसे शाहिद अफरीदी के बैटिंग के बाद फैंस स्टेडियम से वापस चले जाते थे, वैसे ही अब बाबर आजम का क्रेज है और फैंस बाबर आजम को आउट होने के बाद स्टेडियम को छोड़ने लगते हैं। और मैंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बाबर आजम जैसा पॉपुलर क्रिकेटर नहीं देखा। करंटली बाबर आजम इस टीम का कैप्टन भी है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की पॉपुलैरिटी के पीछे एक और बड़ा रीजन भी है और वो है उनकी ब्रांडिंग। पेशावर ज़ल्मी हमेशा से बेस्ट ब्रांडिंग करती आ रही है और हमेशा ही बाकी टीम से बेस्ट किट्स भी लॉन्च करती है। बस इस दफा ही फैंस को कुछ ये किट्स पसंद नहीं आई और वो भी सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की होम किट। बाकी किट्स अभी भी बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन पिछली सभी किट्स बाकी सभी टीम्स की किट्स से अच्छी हैं। ब्रांडिंग की बात चल ही रही है तो यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि पेशावर ज़ल्मी अपनी टीम प्रमोशन के लिए भी पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटीज को साइन करती है। पेशावर ज़ल्मी की लेगेसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी पिछले 10 PSL एडिशन में से 9 एडिशन में क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करती आ रही है और सिर्फ 10th एडिशन में ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। खैर, पेशावर ज़ल्मी की इस दफा की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ये कुछ इस तरह है। सबसे पहले बाबर आजम कैप्टन है। इसको अगर प्लेइंग 11 में देखा जाए तो ओपनिंग में जेम्स विंस और उसके साथ बाबर आजम, 1 डाउन पोजीशन पर मोहम्मद हारिस, उसके बाद खुसल मेंडिस, ये दोनों ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 5वें नंबर पर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल। जिसके बाद 6ठे नंबर पर पावर हिटर्स देखें तो पावर हिटर्स में अब्दुल समद या फिर इफ्तिखार अहमद, इन दोनों में से कोई एक ही खेल सकता है, जो कि मेरी प्लेइंग 11 है। इसके बाद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में से एरन हार्डी और आमिर जमाल। 9th नंबर की बात करें तो 9th नंबर पर शाह नवाज दहानी या फिर नाहिद राना।
رانا کیونکہ دونوں کے پاس ہی پیس اچھی ہے. اور 10ویں نمبر پر خرم شہزاد اینڈ لاسٹ نمبر پر سفیان مقیم. پرفارمنسز کی بیسس پر اور بھی پلیئرز ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ پلیئرز آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میرے خیال سے یہ پلینگ 11 بیسٹ رہے گی. لیکن بولنگ میں اگر دیکھا جائے تو پشاور زلمی کے پاس ایسا کوئی میچ وننگ بولر نہیں ہے, بلکہ موسٹلی بولرز ان ایکسپیرینسڈ بولر ہیں سوائے ایرن ہارڈی کے علاوہ, جس کا بھی اب پیک ختم ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی آپ کی پلینگ 11 کیا ہوگی کمنٹ سیکشن میں سینڈ کر دینا. ملتے ہیں پھر ایسی کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ڈاکومنٹری میں. اللہ حافظ.